नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोटेवाला, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी प्रैक्टिसिंग इन जयपुर। आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी सीरीज़ प्रेगनेंसी वीक बाय वीक को आगे ले जाते हुए आपको 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते में क्या क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या बेबी में डेवलपमेंट होता है और क्या क्या हेल्थ टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, वो सब मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी के बारे में। तो बेबी जो होता है अपना वो 1 सेंटीमीटर के अराउंड ग्रो कर चुका होता है। उसकी लेंथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर के अराउंड होती है और बेबी के जो निचले हिस्सा है उस पर हमको एक छोटी सी टेल जैसी दिखाई देती है। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया कि लिम्फ बड्स डेवलप हो जाते हैं, तो वही लिम्फ बड्स अभी और ग्रो करते हुए हाथ और पैर में डिफ्रेंशिएट होते हैं। बेबी की आईज, नोज, नॉस्ट्रल्स, ईयर ये और फर्दर डेवलप होते हैं और हार्ट ऑलरेडी उसमें हार्ट बीट आ चुकी होती है 6th वीक पे, लेकिन वो और फर्दर डेवलप होता है। देन जो बेबी का लिवर है, लिवर में अभी ब्लड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। जो बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड है, अवल नाल है, उसमें भी फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है और फर्दर अपने आप को मॉडिफाई करता है ताकि वो और अच्छे से मदर से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई ले सके। और बेबी का जो ब्रेन है वो बाकी बॉडी के हिस्से से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है, बहुत रैपिडली डेवलप होता है। तो इसीलिए हम लोग बार बार स्ट्रेस करते हैं कि आप अगर फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हैं तो फॉलिक एसिड आप स्टार्ट करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। फॉलिक एसिड्स और बाकी विटामिन मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बताए थे। इसके अलावा मदर में साइन सिम्टम्स की बात हम कर चुके हैं। जो मेन हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है, जैसे कि बीटा HCG हार्मोन हो गया। बीटा HCG के चलते आपको नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना, ये सब होता है। इससे परेशान नहीं होना है। देखिए, ये बीटा HCG एक इंडिकेटर है। आपको अगर नोजिया, वॉमिटिंग हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, अंदर बीटा HCG की मात्रा बढ़ रही है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव साइन है, बट क्योंकि आपको परेशान कर लेता है तो आपको डॉक्टर की सलाह से इसको कंट्रोल करने के लिए, जो सिम्टम्स हैं नोजिया, वॉमिटिंग के, इनको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एंड कुछ एडवाइस करते हैं वो लोग मेडिकेशन, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है उनसे। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा भी 7th वीक में काफ़ी बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो ज़रूरी रहता है यूट्रस को रिलैक्स रखने के लिए। जो अपना बच्चेदानी है, जो बच्चे को सपोर्ट कर रही है इस टाइम पे, उसको रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो, अबॉर्शन अवॉइड कराने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होता है, लेकिन क्योंकि पूरे बॉडी में ही प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है कि लोकलाइज्ड सिर्फ यूट्रस पे ही उसका इफेक्ट आएगा। उसका इफेक्ट मदर के बाकी मसल्स पे भी पड़ता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है रिलैक्सिंग हार्मोन होता है एक तरीके से। तो स्टमक मसल्स पे भी, स्टमक में जो स्फिंक्टर होता है, जो एसिड को ऊपर आने से रोकता है फूड पाइप में, वो मसल्स भी रिलैक्स हो जाती है। तो इससे फिर बार बार आपको छाती में जलन होना, एसिडिटी फील होना और खट्टी डकारें आना, खाना नहीं पचना, ये सारे सिम्टम्स रह सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रोजेस्टेरॉन जो है आपकी आते इंटेस्टाइन पे भी रिलैक्सिंग इफेक्ट डालता है, जिसके चलते आपको कब्ज़ रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। और दूसरी तरफ आप खाना भी प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, भूख नहीं लगती है, इच्छा नहीं होती है, पानी भी नहीं पीते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये सब कंबाइन इफ़ेक्ट, हार्मोनल इफ़ेक्ट प्लस आपका जो फूड हैबिट्स चेंज होना, लाइफस्टाइल चेंज होना, ये सब आपको फिर एक कॉन्स्टिपेटेड स्टेट में डाल देते हैं। आपको प्रेगनेंसी में कब्ज़ हो जाती है। तो कुछ हेल्थ टिप्स जो मैं देना चाहूँगी 7th वीक के लिए, वो यही है कि हेल्दी खाना खाइए, टाइम पे खाइए। एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है, टुकड़ों में खाना है। शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स,
बार बार खाइए। अगर आप पहले 2 चपाती खा सकते थे तो ये अभी पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। 2 चपाती को आप ब्रेक डाउन करेंगे 2-2 घंटे के गैप में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 to 3 आवर से ज़्यादा भूखा नहीं रहना है, एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है। बाहर का खाना अवॉइड करिए क्योंकि ऑलरेडी आपको एसिडिटी है और बाहर के खाने से और एसिडिटी हो सकती है, साथ में बाहर के खाने से इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो जितना हो सके घर का खाना खाएंगे। घर के खाने में भी फाइबर्स ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि फाइबर्स और जो लिक्विड पदार्थ हैं, पानी की मात्रा बढ़ाइए। पानी के साथ साथ आप कुछ और जूसेस ले सकते हैं। देन कब्ज़ से बचने के लिए आपको सैलड्स, दाल्स, ये सारे अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। और बहुत ही इजी एक ऑप्शन रहता है किशमिश या मुनक्के जो होते हैं, वो आप शाम के टाइम पे गला के और रात को सोने से पहले खा सकते हैं। उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है कब्ज़ में। तो ये तो थे कुछ हेल्थ टिप्स और बेबी और आपके चेंजेस के बारे में। होप कि मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। और फ्यूचर वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।